a very special day for all of us as we have our esteemed guest from a friendly country, Nepal. Now, may I request Shri Lalit Gambhir, Chairman of SICAS, to please come and say a few inspiring words. The Honorable Mayor Dr. Nabeen Kumar Yadav, the Honorable Mayor Shri Bhola Prasad Pokharel, the Honorable Mayor Shri Ram Pukar Saha, and the Honorable Mayor Shri Ram Lakhan Malhar. Our esteemed founder sir would have been here, but for the pressing engagement that he has, so he couldn't make it to this occasion. He would of course join us in a meeting later on in the conference hall. And also it's an honor to have our young children here amidst us, who are the focal point, the fulcrum of our activities. And I'm privileged to honor and my distinguished colleagues on the occasion today at this conference of synergy that Sulabh, the government of Nepal, and the development sector of the Republic are poised to bring together towards giving an educative, immersive, and holistic experience to the vital young section of the society in particular and the civil society in general. It's a historic moment, and without taking more of your time, ladies and gentlemen, I take this opportunity to quickly share that over the next 3 days that we have the privilege and the honor of hosting the distinguished delegates, we are going to sign a memorandum of understanding for the year 2023-24 with Ved Hunger Hiv for training, advocacy and wash programs that Sulabh School Sanitation Club will undertake in the Republic, and that's not all. यहाँ बस्नेहरू सभी अतिथिगणहरूलाई मेरो नमस्ते. In this poem, poet is trying to motivate the citizen of Nepal to come forward for the development of the nation, and we want to make Nepal a new nation. Now let's get back to my poem. नेपाली सारा मिलो न आज देश को विकास गर्नलाई जुटेर हिडो एक साथ हामी भोलिको मिठो बिहानी पाउनलाई अगाडि बढौ सुपुत्र हामी देशलाई बदलाउन मेहनतका पसिना छराउन आज देशलाई बनाउन हातेमालो गाडी मिलो न हामी यो ठाउँ स्वर्गमा पर्नलाई नेपाली सारा मिलो न आज देश को विकास गर्नलाई दुख खप्न तयार छौं हामी नयाँ नेपाल बनाउनको लागि जाति न डर भए तापनि ज्यान दिन्छौं देशको लागि कालो रात्रि हिडोला हामी भोलिको किरण देखनलाई नेपाली सारा मिलो न आज देशको विकास गर्नलाई. धन्यवाद. Honorable Shri Naveen Kumar Yadav, Mayor, Saraha Municipality. सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से जो मुझे जानकारी है, जो हमारे बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरुआत किया था सुलभ इंटरनेशनल, और ये खास करके शुरुआती फेज में मुझे जितना अनुभव है 7, 8, 9 जन मिलके शुरू किए थे, और एक घर से शुरू हुआ था सुलभ इंटरनेशनल कार्यक्रम, और जो एक घर से खास करके शौचालय के माध्यम से शुरू हुआ था, और ये कार्यक्रम आज पूरा दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है. इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बिंदेश्वर पाठक जी को, जो इतना बड़ा काम अपने देश के लिए, दूसरे देश के लिए और समाज को सही तरीक़ा से सोच को कैसे इस्तेमाल करना है, शौचालय किस तरीके के बनाना है, और शौचालय को किस तरीके से सर सफाई रखते हुए इस समाज को सही दिशा में लेके जाना है, ये सब वहीं से शुरू हुआ है जो हम लोग को अनुभव है. और इसका शुरुआत जो 8-9 साथी मिल के शुरू किए थे, तो हमको उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मालूम है कि उस समय में कोई स्रोत साधन नहीं था, और जो साथी मिल के शुरू किए थे उसमें से हमको जितना मालूम है 60, 70, 75 रुपया सिर्फ कलेक्शन हुए थे.
जिस समय में हमारे पाठक सर जो काम शुरू किए थे, उस समय में साधन स्रोत का बहुत कमी था। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी का समय में जो देश और दुनिया में सुलभ इंटरनेशनल का जो कामकाज है विभिन्न सेक्टर में, ये सराहनीय है और ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को भी अपने, खास करके हम लोग नेपाल से हैं और नेपाल के खास करके सिराहा डिस्ट्रिक्ट सदरमुकाम के मेयर हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को जो मौका मिला सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से जो घूमने का और खास करके इंडिया का राजधानी दिल्ली में आके खास करके सबसे मिलने का, तो उसके लिए हम बहुत बहुत सुलभ संस्थापक को सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके बाद जो आज हम लोग के जो एक नेपाली जो यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ देखने को मिला आज पहले दिन। और इसमें खास करके जो हमारे जो यहाँ सिलाई का काम से लेके इधर कंप्यूटर के माध्यम से जो कुछ काम सब दिखाया ऊपर में, और इसके बाद जो हमारा ये सैनिटरी पैड कैसे बनाते हैं उसका जो एक बच्ची सब जो बहुत अच्छी तरीके से जो समझाया किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और बहुत कम सस्ता में, जो हम मार्केट में नहीं, हम लोग व्यापार नहीं कर रहे, हम लोग समाज सेवा में लगे हैं और समाज को सही समय पे सही चीज़ को सस्ते में घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम संपूर्ण यहाँ शिक्षक, कर्मचारी, सहयोगी भाई बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आप लोग का जो काम देखे बहुत अच्छा लगा और उसके लिए आपका जो लगन है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और समाज के सेवा में लगते रहिए। उसके लिए हम लोग भी अपने अपने गाँव में जाके काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। और शौचालय का जो एक सोच लेके जो आगे बढ़े हैं उसमें हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और साथ ही फिर हम एक बार इस मन से यहाँ जो हमारे नेपाल के सबल नेपाल के नाम से परिचित जो संस्था है, उस संस्था के संस्थापक जी जो हम लोग को यहाँ पे विजिट कराने के लिए, घुमाने के लिए लेके आए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ सुलभ नेपाल जो हम लोग को स्वागत करके जो यहाँ तक जो लेके आए और इतना अच्छा चीज़ के बारे में जो ज्ञान दिए, उसके लिए इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, खास करके हमारे जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ से हम अपना 2 शब्द यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Shri Partho Bhattacharya, advisor of Sulabh International, to please come and say a few words. ये सुलभ स्कूल जो है आज समाज में बहुत अच्छा से प्रतिष्ठित है। इसके नाम है, इसके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, हम उससे बहुत गर्वबोध करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक बात बोला है कि हेल्थ ही सब कुछ का आधार है। अगर आपके स्वास्थ्य अच्छे ना हो तो आपका ज़िंदगी वृथा है। तो स्वास्थ्य अच्छा के लिए आपको हाइजीन जो है ये सबसे ज़रूरी, साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो ये जो है मतलब जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये उनका असली फिलोसॉफी है। तो इसीलिए उन्होंने आज सुलभ शौचालय जो है उन्होंने स्थापना किया। आज सुलभ स्थापना सिर्फ उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह से शुरू नहीं उन्होंने किया जरूर, लेकिन इनका जो उद्देश्य है सारा विश्व में इसको ये टेक्नोलॉजी को भेजना है। और ये इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को फ्री कर दिया। ये टेक्नोलॉजी सारे विश्व में इनको पहुंचने का जो सपना है वो बहुत द्रुततर चल रहा है और बहुत देशों में ये पहुंच गया है। इस एज ए मतलब हम जो है मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये गर्वबोध करते हैं ये सुलभ का जो टेक्नोलॉजी और ये जो 2 फीट शौचालय ये सारा विश्व में आज प्रसिद्ध स्थान लाभ किया है। आज आप लोगों को सामने देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ है और ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। और फाउंडर सर के जो उन्होंने जो शौचालय बनाया, उन्होंने जो बायोगैस उन्होंने जो आविष्कार किया, ये सुलभ का जो शौचालय आविष्कार
और इनका और भी सिर्फ आविष्कार में इनका कितना मैं बोलते जाऊं, जितना बोलूं उतना ही कम है। आप लोग जो आज आए हुए हैं, इससे सुलभ की तरफ से हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप लोग जो है बधाई के पात्र भी है। और आज भारत से जो है ये गंदगी जो है मतलब इन्होंने साफ ऑलमोस्ट कर दिया और इन्होंने यही बोलता है कि गंदगी जितना साफ रखोगे उतना बीमारी कम होगा। बीमारी कम होगा तो क्या होगा, परिवार अच्छा से जो है मतलब सुस्थ और सबल रहेंगे। तो ये जो है इस जिस परिवार में स्वास्थ्य और सब लोग जो है मतलब सुस्त है, तो उससे जो है पूरा परिवार चलते हैं और परिवार सुख शांति में विराज करते हैं। तो मैं आज यही कह के इस टेक्नोलॉजी को आप लोग ले जाके अपना देश में जो है ये गांव-गांव में पहुंचाए, यही मेरा अनुरोध है आपके सबके। धन्यवाद। I would like to invite Shri Bhola Prasad Pokhrel, Mayor, Karjana Municipality, to say a few words. सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है, इनकी द्वारा आयोजित किए हुए इस सभा में, इस कार्यक्रम के में जो उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले सुलभ को याद करते हैं तो इनको संस्थापक को याद करना चाहिए। तो उनको हम याद करते हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को इस कार्यक्रम में याद करते हैं। और इसमें नेपाल से आए हुए जिला समन्वय अधिकारी जी और नगर पालिका के नगर प्रमुख जी और ग्राम प्रमुख जी और सबल नेपाल से जुड़े हुए दात्री संस्था सब और सुलभ इंटरनेशनल से जुड़े हुए तहगत संस्था के काम करने वाले संपूर्ण परिवार, पत्रकार परिवार और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं करजना नगर पालिका के भोला प्रसाद पोखरेल के व्यक्तिगत तरफ से और करजना नगर पालिका की तरफ से प्रणाम करना चाहता हूं। हम नेपाल से आए हुए हैं, भाषा में थोड़ा त्रुटि हो सकता है क्योंकि भाषा उतना हमको एकदम क्या कहें एकदम शुद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए हमको बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। कैसा फिर भी हमको आज उद्घोषक मेरे बच्चे ने हमको बोलने की मौका दी और इस कार्यक्रम के आयोजित संस्था ने जो हमको बोलने की मौका दी, उन पर हम आभारी व्यक्त करते हैं। और हम सब इस स्वस्तानी किताब पढ़ते हैं। स्वस्तानी किताब है वो भगवान की नाम से चलते हैं, उसमें बोलते हैं हजार नाग हुआ शेष नाग भी आपकी वर्णन कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते। ये इसी तरह हम बिंदेश्वर पाठक जी को क्या वर्णन करें, उनकी बारे में हम क्या बताएं। हजार नाग नेपाल विश्व का आदमी वर्णन कर नहीं सका, तो करजना नगर पालिका के एक मेयर क्या वर्णन कर सका। उनको वर्णन को अपरिहार्य है। वो सबका जो दिल से जीत लिया वो मालिक है, दिल के जीता हुआ मालिक, किसी का हरिकम से नहीं, दिल से जीता हुआ और काम से जनता को और गरीब को शिक्षा देने वाला एक मसीहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अब खोला में कहीं भी फेंक देते थे, उस पे कोई थे, लेकिन अब देखे तो यहाँ पर से कुछ हम सब सुलभ शौचालय को रूपांतरण करने की बाचा सहित जा रहे हैं यहाँ से देखकर। और इतना हम सबको किए, इतना देश विदेश किए, इतना घूमे और बिंदेश्वर जी को हम नेपाल में उनके लिए नागरिक अभिनंदन सम्मान करेंगे, इसके लिए उनको न्योता देते हैं हम। और यहाँ पर आए हुए मेयर सब लोग उनको लिए सम्मान के लिए तैयार रहेंगे, नागरिक सम्मान के लिए तैयार रहेंगे। वहाँ मिनिस्ट्री को भी बुलाएंगे और वहाँ पर हम चाहते हैं नागरिक सम्मान किया जाए। इतना बड़ा सेवा करने वाले को मैं और यहाँ नेपाल क्यों छूट जाए कि उनको सम्मान होना चाहिए, इसीलिए हम सब नेपाल में उनका न्योता देना चाहते हैं।
उनको एकदम दिल से न्योता देना चाहिए। आज हम ही सब शुरुआत कर रहे हैं, यहां से शुरुआत करेंगे जानकी मंदिर से ही सुलभ शौचालय का व्यवस्था का प्रयास हम सब करेंगे, सोच रखे हुए हैं। साथी भाई के लिए यहाँ पर जो आप सबने समय दिए उन पर आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से विदा होना चाहते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार। Now, may I request Shri Shiv Narayan Shah, DCC of Saptari district, to please come and say a few motivating words. मैं शिव नारायण शाह की तरफ से जितने भी यहाँ उपस्थित संपूर्ण महान भाव में मेरा नमस्कार प्रणाम। ये कार्यक्रम करके व्यवस्थित तरीका से जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं उस तरीका में फ़र्क है। हम लोग का तरीका सुलभ जैसा हो, ये बहुत देखने की बात मिला है। हम लोग वहाँ पर जो शौचालय का मल कहीं पे निकाल के फेंकने के टाइम में भी हम लोग को जो बाधा अवरोध होता है वो यहाँ पर जस्ट विपरीत है, क्योंकि उस फेंकने वाला सामान हमारा खाद बनता है, ये हम लोग को मालूम ही नहीं था। आज ये यहाँ पर बहुत एक बड़ा सीख मिला है कि नहीं, ये जो नष्ट किया जाने वाला सामान से भी हम लोग को बहुत बड़ा उपलब्धि होता है, फायदा है। इसके लिए हम लोग जो आज ग्रहण किए हैं, ये सरल बहुत आसान प्रक्रिया को और नष्ट करने वाला पदार्थ को हम लोग एक फायदामंद की बात करने के और सामान उससे उपलब्ध करने का जो मिला है, ये हमारे ही नहीं, हमारे नेपाल में इन लोग को अगर सारे चीज़ इसको बुझते हैं तो बहुत बेटर और बहुत अच्छा है, जिससे हम लोग का पैसा का भी बचत होगा और लाभदायक भी है। We are going to start our cultural program. Live your truth, share your enthusiasm, walk your talk and dance to your music. Dance encapsulates wisdom, art and craft in the best possible creative way, especially when it's a Nepali dance. Now, I would like to call Sambhavi and Anushka to perform their Nepali dance. कदम चालना आँखी पाछी कमर गाना बाया बच्चो उठो बच्चो उठो जाओ रे गीत मानाते सरी है माया है सरी है माया सरी है माया
जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रातों तरसाओ हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले मन बंगाली में बैंड लगे, मर बिगड़ में जागी रोकनी है गंगा में भारी चांदनी, मन दामन में भारी खुशी। Moving ahead, we have the students of Sulabh Public School who are going to perform another Nepali dance.
Now, I would like to request Mansi, a student of Sulabh Training Center, to please come for the vote of thanks. A very good morning to one and all present here. On behalf of all, I am glad to be standing here to convey my vote of thanks. First of all, a very special thanks to all our esteemed guests and dignitaries from Nepal for being here with us today and giving us the opportunity to learn and share new thoughts and efforts and ideas. Your presence has truly inspired all of us. Now, I would like to give my sincere thank you to our Honorable Founder Sir. Thank you, sir, for your unconditional support as always. Now, I would like to thank all the teachers and staff members for their support and efforts. Last but not the least, a very special thanks to all the students present here for their continuous efforts and hard work to making this program successful. Thank you and have a nice day ahead. हम लोग अपने फ्री टाइम में आके यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं। यहाँ पे ये जो टॉयलेट है इसको हम लोग कहते हैं जो कि आपके वाटर टैंक यहाँ पे use it for the boating purpose. Then आपका irrigation, agriculture, farming, gardening, and best use of this water is that you can again use this water for the public toilet.
बीच में टॉयलेट बनाऊंगी। Now, this is the substance. For the privacy purposes, we don't really अच्छा हुआ है उनके लिए क्या बढ़ के अली पुआल होते तो अगर आपका कम लीटर कम कैपेसिटी वाला तो इसको रेड वाला बटन आपने दबाया है। आग्रह करते हैं हमारे माननीय संस्थापक सर से कृपया अतिथियों को छोटा सा प्यारा सा मोमेंटो भेंट कर स्वागत करते हैं। ढाका नेपाली टोपी आदरणीय सिकास सर को भी आदरणीय अखिलेश शर्मा प्रोफेसर अखिलेश नेपाली टोपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमसीडीसी
उनको मैं आग्रह करूँगा कि वो पशुपतिनाथ का मंदिर का एक ये है गिफ्ट है, तो श्रद्धेय फाउंडर सर को प्रदान करें। सभी को और मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया अतिथियों के स्वागत सम्मान में कुछ शब्द कहें। एक जोरदार ताली हो जाए। नेपाल से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, जो मेयर भी हैं, दूसरे पद पर हैं, सबों का सुलभ परिवार की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नेपाल से आने का कष्ट आपने किया। नेपाल पड़ोसी राज्य है, नेपाल की भाषा अपनी है, लेकिन हिंदी से भी, हिंदी जानते भी हैं लोग। नेपाल के बहुत लोग भारतवर्ष में काम करते हैं, तो जो प्यार स्नेह हम लोगों का एक सौहार्द प्रेम होना चाहिए, वह आपस में है हम लोगों का, और ये और अच्छा रहे, प्रगाढ़ मित्रता रहे, ताकि एक दूसरे को हम लोग मदद कर सकें कि पड़ोसी। लेकिन यदि हम लोग इनको VIP जो है 3-4 लगाते हैं इनमें, वो है ये कि ये जब आ जाएंगे तो कोई पुलिस नहीं, कोई पलटा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, वो मानेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि जनसंख्या कम रही होगी, आप लोग सब देख ही लिया है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। खाली इतने ही कहेंगे जोड़ने के लिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता में शौचालय, ड्रेनेज इत्यादि थे, लेकिन जब नई सभ्यता आई तो उसका लुप्त हो गया। और 2 प्रकार के टेक्नोलॉजी कहिए या प्रैक्टिस कहिए, उसको टेक्नोलॉजी तो नहीं कर सकते, प्रैक्टिस, जानकारी के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि शूद्र कहना आजकल भारतवर्ष में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस जो शूद्र हैं, ये 2 भाग में बटे हुए हैं। एक है इम्प्योर हैं, जो जैसे दुसाध जाति के हैं, रविदास हैं, मुसहर है, मल्लाह है, वो माली है, तो भिन्न भिन्न कामों करते हैं, उनको अब छूते हैं। अब जूता सिलवाना हो तो रविदास से ही करवाना पड़ेगा आपको, खेत जोतवाना है तो दुसाध ही खेत जोतेंगे और को जोतेंगे, उनको छुएंगे, उनसे काम सब करवाएंगे, लेकिन उनका पानी नहीं पिएंगे आप, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उनको छुएंगे आप, इसलिए उनको कहा गया इम्प्योर। लेकिन एक ऐसी जाति है जिसको आप छुएंगे ही नहीं, जिसमें डोम आता है, हलखोर है, इसके हंजर से वाल्मीकि कहते हैं। तो अब इसमें ये दोनों प्रैक्टिस जो है वो चलता गया। जब बुद्ध काल आया तो बुद्ध काल में भी ये पाया गया है। वैशाली में जब भगवान बुद्ध थे तो जब जा रहे थे एक जगह, तो एक आदमी बहंगी पर शौच लिए जा रहा था और खाना लिए जा रहा था, तो उसका बुद्ध भगवान को देख छिप गया। तो भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, सभी लोग मुझे देख के प्रणाम करते हैं, ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे देख के छिप गया है? तो अगर भगवान वो शौच लिए जा रहा है कंधे पर, बहंगी पर, तो आपको देख के छिप गया है।
तो भगवान बुद्ध ने उसको बुलवाया है, उसे प्रणाम करवाया है और फिर आगे बढ़े। एक किताब है थेरी गाथा। तो थेरी गाथा में, ये पाली में है, हमने भी किताब लाई थी उस हिंदी संस्करण उसका, हमारी लाइब्रेरी में होगा मेरे ख्याल से। तो थेरी गाथा में वो आनंद और बुद्ध के बीच में एक वार्तालाप है कि शौच कहाँ करें, पेशाब कहाँ करें, और मिट्टी ढह जाती है तो बुद्ध ने कहा चुनाई करो। आप जैसे सोचिएगा कि सबसे पहले का डिजाइन यदि आपको दिमाग बात आए, जो टेक्नोलॉजी देखा आपने, तो इसमें है क्या, जो बैक्टीरिया है सॉइल में वही पकाने को मिट्टी में कन्वर्ट करता है। अब 1870 के बाद अभी जितने शहर हैं जहाँ सीवर लगा हुआ है, करीब 700 शहर होंगे छोटे बड़े, 800, उसमें जो जनरेशन होता है सीवेज का, जो म्यूनसिपल के मेयर हैं और जो सिटी अफसर होंगे उनके लिए है ये, कि वहाँ जो सीवेज जनरेट होता है वो होता है 72,000 समथिंग MLD। तो उतना MLD टन 72,000 होता है, ये जनरेट होता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए कितना इंतजाम किया हुआ है, तो 36,000। तो 36,000 MLD ट्रीटमेंट की व्यवस्था इंडिया में है। तो 72,000 जनरेशन हो रहा है और 36,000 की व्यवस्था है। जो मुझे लगता था कि भाई दादी सा करती क्या है, लोग पूछते थे, बोलते कि नहीं अछूत है वो चलती है तो मिट्टी जो है अपवित्र हो जाता है, इसलिए दादी पानी छींटती है। तो मैं इसको छू करके देखता था कि कुछ बदन में परिवर्तन होता है नहीं होता है, क्या कुछ होता नहीं था। तो मेरी आदत पड़ गई। एक दिन जब वो आई और लौट रही थी तो उसको जैसे छुआ हमने, दादी ने देख लिया। अब जो कोहरा मचा घर में मत पूछ। तो बच्चों को बुलवाया दादी ने, पकड़वाया हमको, गाय का गोबर खिलाया, गाय का मूत्र पिलाया और गंगा जल से स्नान कराया जाड़ के महीने में। है नहीं, अभी माघ निकल गया, माघ के महीना था वो। यू आर बोर्न अनटचेबल, यू विल डाई एज अनटचेबल। हम तो हैं वैशाली के, लेकिन ओरिजिनली हम लोग दरभंगा के हैं। बलिया से सकरी हम लोग का मूल है, और सकरी के पास गाँव, बलिया सकरी के पास गांव है, उस गांव के हम लोग हैं। हम अपने आज से 2 साल 3 साल पहले उस गांव में गए भी हम देखने के लिए, लेकिन संयोग से वहाँ पर उस मूल के सब लोग वहाँ से छोड़ के चले गए थे, दूसरे ब्राह्मण आके बस गए थे वहाँ। सबने कहा कि आप इसको खोज रहे हैं, वो है कोई नहीं है, और हम लोग तो बाहर से आए हुए। तो जब हम लोग समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग का है सुगंधि पुष्टिवर्धनम, तो उसमें यही है कि सब कुछ खत्म हो जाए, सुगंधि खत्म ना हो हमारी। दूसरे को मदद करने का मन रखता है वो गांधीवादी। सिंपल डेफिनेशन गांधी का है। आपको नेपाल की तरफ से जो यहाँ हम सब आए हैं नेपाल से, जितने मेयर सब आए, जिला समन्वय अधिकारी सब आए हैं, कार्यकारी प्रमुख आए हैं, और नेपाल के एनजीओ की तरफ से आपकी स्वस्थ और ये सुलभ की शुभकामनाएं रहे, सब स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे, ये आप पर पहले हम सबकी शुभकामना देते हैं। और इसमें हम सब आपको इतना परोपकार पिंडाय पापाय परपीड़नम सो बोलते हैं। आप परोपकार दुनिया को कर रहे हैं, इसलिए आपकी दर्शन हमको तो मिला,
हम गांव वाले को भी मिलाने चाहते अरे हैं। वाह। इसीलिए आपकी दर्शन उस जगह पर होना चाहिए। हम आंख और दिल बैठाए हुए आपसे याद के लिए दिल बैठा हुए आप वहां पर पधारने की आशा रखे हुए हैं। सिरा आपकी स्वागत करने के लिए आतुर है। ये तो आपको नागरिक सम्मान करने के लिए हम आप सब को आमंत्रण करते हैं। ये हमारी एक आपसे विनती है। तो आप लोग तो डिफरेंट जगह के होंगे ना आप लोग, तो कहाँ जाएंगे बताइए? हम सब इसको व्यवस्था मिलाने के लिए मिल कर रहे हैं। बता दीजिएगा। नेपाल और भारत की मिलन जानकी माता से हुई है। हाँ। तो जानकी मंदिर में हम सब एक सुलभ की एक व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था करने की सोच रखे हुए हैं। इसमें आपको वहां पर पधारने की इच्छा रखे हुए हैं और उस जगह पर हम सब नेपाल मध्य प्रदेश के सब लोग वहां पर जुट जाएंगे। ठीक है, जाएंगे, जरूर आएंगे हम। और आज हम सब इस देखकर अब थोड़ा परिवर्तन हम करेंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का प्रमुख, सरकार प्रमुख हम भी हैं। अच्छा। हम शुरुआत अच्छे से करेंगे। आप देश को कर सकते हैं तो आपका देखभाल करके हम एक नगर पालिका में क्यों कर नहीं सकते? इसीलिए हम भी आपके साथ एक संकल्प लेकर जा रहे हैं, कुछ करेंगे। थैंक यू। एक तो इन लोगों को अभी जो समस्या ये लोग ये कर रहे हैं अपना जगह पे कि खुला दिशा मुक्त ODF तो हो गया नेपाल 4 साल पहले, मगर सब सिंगल पीट से किए लोग। तो अब समस्या हो रहा है कि अब वो भर रहा है तो बाहर ही फेंक रहे हैं। तो खुला जो ODF का जो धर्म है, मर्म है, वो तो पालन नहीं हुआ। तो उसका समाधान के लिए अब ये लोग यहाँ से काफ़ी प्रेरित होकर जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि 69 के आसपास हमने इसका आविष्कार किया और हमने सोच समझ के 2 गड्ढे का प्रोविजन किया था कि एक भर जाए तो आदमी शाम में सुबह में कहाँ जाए। होल परिवार जा रहा है, एकाएक भर गया हो। तो हम जब काम शुरू किए थे उस समय, तो एक संस्था है वहाँ पर लखनऊ में, उसका नाम था पहले PRAI, प्लानिंग रिसर्च एक्शन इंस्टीट्यूट, अब हो गया है PRAD, डेवलपमेंट। तो वहाँ गए तो हमने कहा भैया 2 पिट होना चाहिए, 2 गड्ढा, एक नहीं होना चाहिए। तो बोला नहीं, हम लोग तो एक गड्ढा बनाते। तो हमने दिखाइए कहाँ पर है। तो लखनऊ से पूर्व तरफ एक गांव है इस्माइलगंज। तो हमको लोग ले गए जीप से अपना इस्माइलगंज गए। 7 शौचालय बनाए थे, तो 6 तो बंद हो चुका था, एक चल रहा था। तो जिनका चल रहा था उनसे पूछा हमने कि भाई साहब आपका कैसे चल रहा है? सबका तो बंद हो गया। तो बोला नहीं, हमारे पास तो जीप है, तो इसके स्कैवेंजर को हम लखनऊ से जब भरता है तो बुला के जीप से ले आते हैं और अपना हम साफ करा देते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उनको कहा PRA वालों को कि देखिए इनको स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना है, महिला ढोने की प्रथा समाप्त करनी है, और इनको तो उसको बुलाना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी तो सही हुआ नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने 70 में शुरू किया, 73 से काम शुरू हो गया। आरा साहब में पहले हुआ, फिर पूरे बिहार में हुआ, फिर पूरे देश में हुआ। लेकिन नेपाल की तो बात बाद में है, पहले भारत की बात है कि 1986 में सबसे पहले रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम भारत सरकार से शुरू हुआ और उसमें 1 पिट का प्रोविजन किया गया। ठीक है। अब 86 से लेके संयोग से हमारे बिहार के एक मिनिस्टर हो गए
वही वैशाली से थे, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। वो प्रोफेसर थे, भाई प्रोफेसर बट पॉलिटिक्स में थे। तो एक दिन मिल गए जहाज़ में हमको, तो उन्होंने कहा सर आपके यहाँ तो अरबों रुपया पानी में चला गया और जा ही रहा है, कैसे? हमके 1 पिटलेट, उनके समय चला था बहुत पंचायत का ये अवार्ड फंक्शन, ये पंचायत यहाँ हो गया वहाँ हो गया। हमको सर कहीं नहीं कुछ हुआ है। नहीं, हम लोग तो इतना अवार्ड दिए होंगे, अवार्ड जो दिया तो दिया, अच्छी बात है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 पिट चलता नहीं है, संभव भी नहीं है। सहायता कितना दिया भारत सरकार ने? 500 रुपये। फिर बढ़ाया थोड़ा सा, 1200 किया, 1500 किया, और 86 में किया 500, बाद में किया 1200 1500, और 99 में फिर कर दिया 500। तो समस्या ये है कि इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना? तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, प्रदर्शनी के लिए, दिखाने के लिए कि शौचालय का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो 2008 में, अब सोचिए 86 से लेके 8 तक कितने रुपए खर्च होंगे, आप अंदाज कर सकते हैं। 8 में जाके इंडिया में हम उनके घर चले गए। उस दिन खाना नहीं क्या खाया, रात 10 बज गया, उनको समझाते है नहीं। तब कह जाता हम वैशाली के हुए हैं, तब हम आओ हमारा यहाँ कल ऑफिस में, हम गए। तब 2008 में जाके 2 पिट लैट्रिन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है आज ही बहुत लोग 1 पिट बना रहे हैं, आज भी। तो इसलिए आपके यहाँ भी हम गए थे, देखा भी था हमने। तो आपके यहाँ भी वही हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव है तो वो फंक्शनल होता है थोड़े दिन के लिए। उसके बाद है कि लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट। तो परमानेंट तो कुछ नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं, एक दिन सब लोग यहाँ से चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो सुलभ शौचालय घरों में हमने बनाए 74, 75, 76 में, आज भी चलिए जो घर देखना चाहें पटना में आपको हम लेके दिखा सकते हैं। क्यों? कि हमने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया। और सरकार के इंजीनियर क्या कहते हैं कि 1.5 इंच का लगाओ स्लैब। हमने कहा ना, हम तो 1.5 इंच का नहीं लगाए। हमने कितने का लगाया? 3 इंच का। अब 3 इंच स्लैब में क्या होता है कि उस पर आप, हमारे यहाँ लोग खाना पकाते हैं, चावल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, मछली काटते हैं, खाट के सोते हैं वो लोग। इनको भैंस है, वो भैंस रख देते हैं उस पर जीभ भी रख दिए तो कुछ नहीं होगा उसको। अब कंसेप्ट है कि टूटे अगर नहीं तो, हम इसको आगे नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समस्या आपके देश की तो है, ये भारतवर्ष की समस्या है, लेकिन समस्या छोड़िए, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं। 2 गड्ढा आप देखा यहाँ पर, पैसा नहीं है जिसको, तो 2 गड्ढा खोदिए, कोल ट्राम 4 ड्रम डाल दीजिए, और 1 इंच का प्लास्टर का वो ये है वो रख दिए ऊपर से। और जब देखा होगा आपने, सही गौर से देखा कि नहीं, तो वहाँ पर मिट्टी का प्लेटफॉर्म है, 1 इंच का प्लास्टर है, पैन और वाटर से उसी में बना हुआ है, 6 पतली पतली बांस के ये लगा हुआ है, गनी बैग है। अच्छा, अब इसमें प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन है कि सामान जुटाए मकान मालिक, ठेकेदार नहीं, एजेंसी नहीं। सामान जुटाए मकान मालिक, अब बनाए मेसन, कोई कंप्लेंट नहीं। आपके घर में चावल और रोटी कैसे खाते हो तो आप जान रहे हैं,
होटल में रोटी जल्दी दे दे, उठा के फेंक देंगे। आप क्या रोटी बनाते हो तुम? लेकिन अपने घर में जल्दी रोटी है तो आराम से खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने टेक्नोलॉजी नहीं दिया, हमने मेथोलॉजी भी दिया। हमने आप जितना ठीक से देखा है कि नहीं हम नहीं पता हमको। तो हमने क्या बनाया, धनी आदमी के लिए भी और मध्यम वर्ग के लिए और कम पैसे वाले के लिए भी बनाया। अब जो एजेंसियां बाहर से आई, हमने मना किया भैया इसको कहो अफोर्डेबल टॉयलेट, बट उनको तो भारत की गरीबी बहुत पसंद है। हमारे घर झोपड़ा टूटा हुआ है, कोई गरीब आदमी दिखाई पड़ जाए उसका फ़ोटो लेके दिखा देंगे कि इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, ऐसे लोग खाते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन कोई अच्छा आदमी मिल जाए आपको, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, उसका फ़ोटो नहीं देंगे वो। तो अफ्रीका के फ़ोटो लाएंगे और इंडिया की भी गरीबी का फ़ोटो लाएंगे, वो दिखा देंगे आपको। हमने क्या किया कि भैया शौचालय ए सेप्टिक टैंक से अच्छी टेक्नोलॉजी है। सेप्टिक टैंक जिस दिन साफ़ करते हैं इतना महकता है कि नाक देना मुश्किल हो जाता है, मोहल्ला में रह नहीं सकते आप। और उसको फिर 2 साल के लिए अलग रखना पड़ता है, तब वो इस्तेमाल लायक हो सकता है। ठीक है। जो सुलभ का भी देखा आपने, इसमें भी है कि जिस दिन खोलिए उसको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हवा में छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें एक उसको एस्केरिस बोलते हैं, वो छोटा छोटा अंडे टाइप का होता है, छोटा छोटा अंडा, उजला उजला उजला। वो एनारोबिक कंडीशन में मरता ही नहीं है। वो तो कब मरेगा? वो जब ऑक्सीजन की आ जाएगा, जब हवा में जब आ जाएगा वो ऑक्सीजन मिलेगा उसको, एरोबिक जब हो जाएगा तो मर जाएगा। तो हम लोग कहते हैं खाद निकालने के समय खाद निकालो, 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, वो जब स्करिस मर जाए तब खेत में इस्तेमाल करो। तो आप सेफ्टी टैंक में 2 साल रखना पड़ेगा बाहर में। अब हेल्थ का स्टैंडर्ड आपके देश में भी और हमारे देश में भी बड़ा ही पुअर है। पखाना बना लिया और एक नाला निकाल के, एक पाइप लेके नाले में लगा दिया, अब नाला में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई न पूछने वाला है, न कुछ कहने वाला है, कुछ नहीं है। वो आपके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है। तो हेल्थ स्टैंडर्ड जो है डेवलपिंग कंट्रीज का बड़ा ही पुअर है, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो पुअरेस्ट है, वो है नहीं। तो इसीलिए सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। तो अब जब सेफ्टी टैंक न बनाए तो क्या बनाए? तो जो पैसा वाला आदमी है उसको यदि आप 2000 का शौचालय दिखाइएगा तो वो मारेगा भी ऊपर से कि हमको इस शौचालय से दिखाने आएगा, मेरा घर देख रहे हो तुम। तो जैसी उसकी हैसियत है वैसा डिजाइन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया पर खाना खाता है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल्स, अब देखा होगा टंकी एक बनाया हमने, वो साफ होगा 40 ईयर्स में। एक अब बना हुआ है देखने के लिए, दूसरा नहीं बना हुआ, 2 बनना है तो बताया है। तो 20 वर्ष चलेगा एक। तो आप बनाएगा बाप, आप बेटा साफ कराएगा। तो एक आदमी था, उसके जो ये था धनी आदमी था, मरवाड़ी था, सॉरी मरवाड़ी कोई होंगे तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो वो आदमी धनी था, तो बीमार पड़ गया आदमी। तो उनके लोग गए, एक सच्ची कहानी है। तो ब्रह्मेश्वर प्रसाद ये बहुत बड़े डॉक्टर थे वहाँ पर, गया उनके यहाँ लोग बुला के ले आया। और वो आदमी मरवाड़ी लोग जो थे वो आँख बंद किए हुए थे। डॉक्टर का फीस कितना है? 20 रुपया। ये डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरा डॉक्टर बुला के ला। अब घर का आदमी देखा कि भाई डॉक्टर साहब माफ़ी मांगते हैं, आप आँख बंद किए हुए हैं, आपको देखा भी नहीं है उन्होंने, तो आपसे बड़ा डॉक्टर रांची तो कोई है ही नहीं है, तो आप चाय पी लीजिए
अब थोड़ी देर के बाद चलिए देखने के वह ठीक। तो इस बार फिर वही डॉक्टर साहब चाय वो पिए, थोड़ी देर के बाद गए, हाँ ये डॉक्टर फीस 200 रुपया, हाँ ये डॉक्टर ठीक है दिखा दे। तो जो धनी है उसको यदि टेक्नोलॉजी से दे देंगे जिसमें कि पैसा खर्च नहीं होने वाला है तो वो मारेगा आपको। आज जिसको पैसा खाने का नहीं है, गरीब आदमी बेचारा है, उसको दिखा देंगे ऊपर तो वो मारेगा आपको, है नहीं तो इधर से मारेगा उधर जाइएगा। तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ सब चीज़ लगा, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, खाली टेक्नोलॉजी नहीं है। सुलभ के सफलता का राज इसके साइकोलॉजी भी इसकी है कि आप मेरे पास बात कर रहे हैं। गांधी में खूबी थी कि जो आदमी बात करने जाएगा 90% गांधी समझ जाते थे उसके बारे में, ये आदमी क्या बात करने आया है। तो हम दुकानदार हैं, हम माल बेच रहे हैं, तो हम तो अपने क्लाइंट का ख्याल रखेंगे ना कि कौन कौन प्रकार का क्लाइंट हमारे पास आएगा। अब हम एक तो गंजी रखे रहे हैं, आदमी आया एक देखा ना, नहीं और नहीं है सर, और तो नहीं है, उससे चल दिया। और हम लोग जाते हैं दुकान से हमेशा कि नहीं खरीदने का मन भी होता है तो अभी खरीदवा देते हैं। नहीं सर ये देखिए ना, सर ये देखिए, सर ये देखिए ना, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए ना आप, तो वो दुकान से जाने नहीं देगा आपको और कुछ ना कुछ खरीदवा ही देगा। तो यहाँ पर हम लोग सुलभ में क्या किया, हमने उसका भी प्रयोग किया कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। लोगों की बुद्धि आपसे बड़ी है, आप सोचते हैं कि हम बड़े हैं क्योंकि हमको ज़्यादा ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है, जनता का ज्ञान जानते हैं। तो एक यहाँ पर वो भी है मेल का माल। एक जगह आदमी पान खाने गया, बोले सिगरेट लाओ, तो अच्छा वो सिगरेट तो हम नहीं बेचते हैं। ओ चलो तो छोड़ो, बगल में था, अरे तुम पान लगाओ, एक सिगरेट लाओ तो, हाँ सर हजूर दिया जाए ना। अब वो पनामा बिकता था उस समय में, इस सब सच्ची कहानी बता रहे, कोई हम काल्पनिक नहीं बता रहे। तो अब वो देखा कि भाई एक पैसा में चला जाएगा, 20 सिगरेट होता था उस पनामा में। वो दुकानदार कहा कि भाई जो हम सिगरेट दिए हैं वो तो इसको कमा ही लेंगे हम पान में, तो पान में वो दे देगा, वो सिगरेट का नहीं देगा। तो इसलिए सुलभ में हमने जो टेक्नोलॉजी लगाई है उसमें ये भी रखा है कि कौन क्लाइंटेल किस प्रकार का है। टेक्नोलॉजी यही काम करेगा, भारत वर्ष के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए नहीं, वियतनाम में 3 जगह हो चुका है, कि सारी दुनिया के लिए, आपके नेपाल के लिए भी और सारी दुनिया के लिए यही सब टेक्नोलॉजी कारगर है, दूसरा कोई नहीं है। श्योर से तो होने का ही नहीं है, आपको बता दिया हमने कहानी, श्योर इंडिया की कहानी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आपके यहाँ जो प्रचार प्रसार है, बिन गुरु हो ही न ज्ञान। तो हम लोग कहते हैं गुरु परंपरा है, पैर जात रहा है, गुरु जी फलना में क्या होगा, फलना श्लोक, हाँ तो बृहदस्निका में ये श्लोक है नहीं, पढ़ लो, है नहीं। तो पैर जाता है, गुरु जी से 10 श्लोक सीख लिया, चला गया। फिर कब दूसरे दिन आया गुरु जी, उसमें क्या था। तो हम लोग ज्ञान ग्रहण किए ऐसे गुरु के साथ बैठ कर के। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ना, वो तो कौन करते नहीं कहेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव काम नहीं करके एक्चुअल काम करने के लिए जो आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने जो दिखला दिया आपको, अब अपने यहाँ जो काम करना चाहते हैं तो इसको आप अडॉप्ट कराइए, और तब जाके शौचालय जो बनेगा आपके यहाँ वो सही बनेगा। गड्ढा खोद दिया, एक टोपन लगा दिया, एक टो ऐसे घेर दिया, है नहीं, भर गया, बात खत्म हो गई, वो छोड़ दिया उसने, तो कोई बताने वाला भी चाहिए, समझाने वाला भी चाहिए। डॉक्टर है कि नहीं, तो सब चीज़ का डॉक्टर है और शौचालय का नहीं, तो डॉक्टर शौचालय का भी होना चाहिए ना। हम तो डॉक्टर उसी के डॉक्टर हैं, तो हमसे कोई डॉक्टर पूछने, शौचालय पूछने आएगा, हम सारी विद्या जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमसे, यूएनडीपी ने हमसे 100 सवाल पूछे थे, आज नहीं, 78 की बात है, पटना गए थे वो लोग।
और 100 सवाल पूछे थे और फिर कहा, जो वर्ल्ड बैंक का था यूएनडीपी का, कहा कि अब हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो हमने कहा थैंक यू। तो ये है कि आपको जो है, जब टीचर हैं तो आपको अपने विषय का ज्ञान पूरा का पूरा रखना पड़ेगा, तभी आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब आपको अपने नहीं आ रहा है तो दूसरों क्या पढ़ाइएगा, दूसरों क्या बताइएगा, है नहीं। तो यहाँ क्या हुआ कि शौचालय में, सारे शौचालय में है। अब हमने शौचालय बनाया, सब चल रहा है। आदिवासी के यहाँ बनाया अभी हमने, इतना जय जय वहाँ हो रहा है। पैसा दिया है, हम लाए तो पहले नहीं लेते थे, अभी CSR चला है इंडिया में, बोइंग कंपनी ने पैसा दिया है। आदिवासियों के घर में ऐसा शौचालय बनाया, तब सोचता ही जाकर प्रणाम करता है, इसलिए शौचालय नहीं। तो ये कहने का मतलब जो आप पूछना चाहते थे वो हमने बिना पूछे ही सब बता दिया आपको कि ये करिए कि अपने यहाँ जो देख लिया आपने ना, फिर जो पूछेंगे बताएंगे। लेकिन जितने मेयर हैं, जितने और लोग भी आए हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, म्यूनसिपलिटी से, उसमें यही है कि सही कंस्ट्रक्शन हो, सही। हाँ, जैसे आपने देखा ना वो वाला जिस पर छत नहीं है, शौचालय है, छत नहीं है, तो किसके लिए बनाया हमने बनाया कि जो कि ना हमको तो बाहर ही ठीक लगता है, हम पर खाना शौचालय में नहीं जाएंगे हम। अभी भी लोग हैं पुराने लोग जो है ना हम शौचालय में, तो हम कहीं शौचालय में जाइए आप, हम छत छोड़ देते। आप सूरज को, हवा को, चांद को, है नहीं, तारे को आप एंजॉय करते रहिए और शौच भी करते रहिए, है नहीं। तो हमारे यहाँ गाना चलता था एक पुराने ज़माने का, हम लोग टाइम का, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। ठीक है ना। तो अब वो किसके लिए किया, जो लोग कह रहे हैं कि दादा हम लोग को बाहर ठीक लगता है। नहीं होता है, अरे हाँ चांद देखो। हरियाणा में हुआ बैठे थे, हम एक आदमी आया जोर से चिल्लाते हुए कि हम लोग बैठे थे, पाठक जी कौन है, पाठक जी कौन है। सोने तुमको क्या मतलब पाठक जी से, ना हमको पाठक जी बताइए पाठक जी कौन है। वो पहचान ही रहा होगा लेकिन नाटक कर रहा था वो, पाठक जी कौन है। साहब बोलिए क्या बात है आपको। अरे साहब सारा देश को आप नाश कर दीजिएगा। हमने क्या किया है कि हम सारे देश को नाश कर देंगे, ना ना, देश को डुबा दीजिएगा, देश को नाश कर दीजिएगा। हमने क्या किया, अरे पहले हम लोग घर में खाना बनाते थे, खाते थे प्रेम से, और शौच के लिए बाहर जाते थे। अब हमारा लड़का लोग जो है वो रात के 12 बजे खाना खा के आता है बाहर से, और घर में कहते हैं शौच करेंगे। खाना खाएगा बाहर में और शौच करेगा घर में। बताइए देश कैसे चलेगा ये। इसके भाग्य तो हम नहीं, देश कैसे चलेगा। तो अब तो इंडिया में क्या हो गया है ना, यहाँ घरों में खाना कम बनता है। दिल्ली समय देखिएगा आप, अब खाना इतना कम बनने लगा है कि शाम के शाम ज़्यादा लोग या तो ऑर्डर दे के मंगा लेंगे, हाँ, या जाके खा लेंगे, घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तो अब उसमें प्रकार, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे सब हो रहा है। तो शौचालय का भी हाल तो वही है नहीं। चलिए और कुछ पूछना है सर। ये इसीलिए ये बहुत दिन से कह रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन हो। तो यहाँ पर विल्ड हंगर हेल्फे WHH कहकर एक NGO है, वो काठमांडू बेस्ड है और उनका ब्रांच दिल्ली में भी है। तो उनके साथ हम लोग बहुत पहले से बातचीत कर रहे थे और रूपक सर गए थे, तो वहाँ पर भी बातचीत हुआ। तो एक हम लोग MOU कर रहे हैं। तो हम उधर हमारे बच्चे लोग जो क्लब के बच्चे हैं इसको सुलभ सैनिटेशन स्कूल क्लब के, तो वो सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से लर्निंग एक्सचेंज नहीं, ठीक है। अब जो भी करिए ना, यस सर, आपको खाली इतना ही देखना है कि जो भी बनाइए यस सर अच्छा ले, यस सर, बस और कुछ नहीं है। और एक और बात, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मेरा बात हुआ था, तो ये सोशोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का जो ये है करिकुलम, ये तो वो लोग ये अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के लोग आगे रहेंगे, उससे बात करने में सुविधा उनको होगी। यस, उसके बाद हम जरूर आ जाएंगे, हम भी चलेंगे
और एक आध सोशलॉजी स्कूल में चलेंगे। जो प्रोजेक्ट एरिया है वो बुंदेलखंड है, तो वहाँ पे अभी हम लोग 16 गाँव में काम कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, और स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं। थोड़ा बिहेवियर चेंज पे ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ पे जो मैंने समस्या देखी वो एक अलग लेवल की समस्या थी कि सारे 16 स्कूल्स में शौचालय हर जगह बने हुए हैं, लेकिन इतना गंदा है वो, कहीं पे भी सैनिटेशन वर्कर नहीं है। तो हमने सारे प्रिंसिपल से भी बात किया, तो सब यही बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई बजट ही एलोकेशन नहीं आता है। तो मतलब क्योंकि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो वही मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग उस समस्या को कैसे सॉल्व करें। वो तो आप हमारे स्कूल में गई हैं, इसमें का शौचालय और ये सफाई यहाँ के विद्यार्थी और टीचर करते हैं। हमारे बाहर का आदमी कोई साफ करने नहीं आता हमारे यहाँ। और गांधी ने बार बार यही जो कोशिश की कि अपना शौचालय अपने साफ करो, ठीक है। तो पर जो थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा हम नहीं पक्ष में रहते हैं, थोड़ा सा दंड भी उनको दे दिया जाए, फिर देखिए कैसे साफ रहता है। And thank you very much for you entire team. Still we have remained 2 bodies to spend here, and we expect to learn more from Delhi, and our team delegates member already expressed their commitment, and we are also very eager to welcome you in Nepal. And on behalf of this entire team, WHS Nepal, I would like to thank you very much for your valuable time and guidance. Thank you. थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौँ थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे